हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। माई सेल्फ जावेद सबा, बीटेक फ्रॉम IIT रुड़की। वैसे तो मैं मेरा जो ये चैनल है ये फिजिक्स के लिए है, मतलब कि जो IIT JEE और मेडिकल के एस्पिरेंट्स हैं और जो 11th-12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं फिजिक्स के कोर्स बनाता रहता हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर अगर ICSE क्लास 10th के लिए सिमिलरिटी का टॉपिक अगर आप डिस्कस करते हैं मैथ्स में तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैंने कहा चलिए इस पर भी एक वीडियो बना देते हैं। तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी। आगे बढ़ने से पहले सिमिलरिटी का डेफिनेशन हम लोग पढ़ लें। सिमिलरिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए क्या कह रखा है कि टू फिगर्स विच हैव एग्जैक्टली द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर। यानी ऑब्वियसली इस सिमिलरिटी को डिफाइन करने में दो चीज़ें आ रही हैं, वन थिंग इज शेप एंड द अदर थिंग इज साइज। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि दो या दो से ज़्यादा फिगर्स को सिमिलर होने के लिए उनका शेप सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन साइज सेम होना ज़रूरी नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि सिमिलरिटी में दो केसेस हैं, एक है आपका शेप और एक है साइज, राइट। तो दो या दो से ज़्यादा फिगर्स जो हैं अगर उनको सिमिलर होना है तो सिमिलरिटी के लिए शेप का सेम होना ज़रूरी है। तो मैं लिख रहा हूँ कि मस्ट बी सेम। शेप जो है वो हर हाल में सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर शेप ही सेम नहीं है तो ऑब्वियसली दे आर नॉट सिमिलर। भाई जाहिर बात है कि आप अगर आपसे कहा जाए कि भाई एक ट्रायंगल है और एक स्क्वायर है, आपसे कहा जाए कि आर दे सिमिलर, आप बोलिएगा फ्लैटली नो, भाई दो फिगर सिमिलर हो ही नहीं सकते, उनका शेप ही डिफरेंट है। एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर है, वो सिमिलर कैसे हो जाएंगे। तो सिमिलरिटी का जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, जो फंडामेंटल कंडीशन है, बेसिक कंडीशन, वो क्या है कि देयर शेप्स मस्ट बी सेम, हर हाल में सेम होना चाहिए। बट व्हाट अबाउट साइज। साइज के बारे में क्या कहना है। साइज के बारे में कहना है कि मे और मे नॉट बी सेम, मे नॉट बी सेम। यानी साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। तो अगर साइज भी सेम हो गया तो वो सिमिलर तो खैर हो ही जाएंगे और साथ साथ उनको आप कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। शेप तो सेम होना कंपलसरी है, सिमिलरिटी के लिए शेप का सेम होना जरूरी है। तो शेप सेम हो गए। साइज अगर सेम नहीं है तो आप बोलेगा शेप्स के बेसिस पे कि चलिए सिमिलर हैं, लेकिन अगर शेप्स के साथ साथ साइज भी सेम हो जाए फिर वो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो सिमिलर तो होंगी, वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। तो जस्ट बेसिक डिफरेंस आपको बता दूं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। यानी अगर कॉन्ग्रुएंट की बात मैं करूं, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया और ये सिमिलर हो गया। दोनों में बात जो होगी वो क्या क्या है, दोनों के केस में आप शेप और साइज दोनों बात करेंगे। यानी इस केस में भी शेप और साइज, यहां भी शेप एंड साइज। ठीक है, सिमिलर में हम लोगों ने पढ़ा कि शेप जो होना चाहिए मस्ट बी सेम और साइज मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम। बिल्कुल क्लियर है। मैंने इस कंडीशन के बेसिस पे आप सिमिलर बता सकते हैं। लेकिन अगर साइज भी सेम हो गया, शेप तो सेम, अगर शेप भी सेम है किसी दो फिगर्स का और उसका साइज भी सेम है एग्जैक्टली, तब आप उसको कॉन्ग्रुएंट बोलोगे। क्या कहेंगे, इसके कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप भी होना चाहिए मस्ट बी सेम और साइज भी होना चाहिए मस्ट बी सेम, तब जाके वो चीज़ कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हाँ, अब आपसे अगर कोई पूछे कि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर होंगे नहीं, कैसे पहचानेंगे आप। तो अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका शेप तो सेम होगा, मस्ट बी सेम यहाँ लिखा हुआ है। तो जैसी शेप की बात अगर आ जाए कि शेप सेम है तो आप अगला बोल दीजिएगा भाई तो सिमिलर होगा ही वो हर हाल में। और कॉन्ग्रुएंट के लिए अगला कंडीशन भी फुलफिल होना जरूरी है, वो कि साइज भी सेम, राइट। तो अब आप देखिए, याद रखिएगा कि ये सिमिलरिटी चेक करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है शेप। तो अगर आप आपसे कहा जाए कि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंट में शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। तो जैसे ही आपको मालूम है कि शेप सेम है तो आप बोलेगा भाई वो तो सिमिलर होगा ही होगा। साइज भी सेम है, चलिए हमको इसमें देखना ही नहीं है साइज के बारे में, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। लेकिन अगर कोई उल्टा बोले कि दो फिगर्स सिमिलर हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं, तो सिमिलर से कॉन्ग्रुएंट आने के लिए क्या करेंगे, आप चेक करेंगे सिमिलर में शेप सेम मस्ट भी सेम होना चाहिए, चलिए यहाँ मस्ट भी सेम है। सिमिलरिटी में क्या होता है कि साइज मे और मे नॉट बी सेम, लेकिन यहाँ बोला कि साइज भी हर हाल में सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि
सिमिलर फिगर्स may or may not be congruent, may or may not be congruent। अगर दो फिगर सिमिलर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? अगर उनका साइज भी सेम हो जाए तो ठीक है, उनको आप ऐसे तो नहीं कि अगर साइज सेम हो जाए तो गुनाह तो नहीं कर दिया, ऐसा नहीं कहेंगे भाई नहीं सिमिलर नहीं है, ऐसा नहीं है। सिमिलर के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है? शेप सेम होती है, आप बोल दीजिएगा कि वो सिमिलर है। लेकिन अगर साइज भी सेम हो गया तो आप बोलिए कि सिमिलर भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है, राइट। लेकिन तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि सिमिलर फिगर्स मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, बट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, मस्ट बी सिमिलर। ठीक है, अगर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होगा ही होगा। क्लियर है बिल्कुल। तो ये था जस्ट डेफिनेशन। अब मैं आगे बता रहा हूँ, पहले मिटा दो इसे। अब आइए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखिए दो फिगर्स, अब इसमें बता दें हम लोग फिगर्स कैसे कैसे चेक करूंगा। तो सिमिलरिटी का जो बेसिक कंडीशन है वो क्या है कि शेप मस्ट बी सेम, साइज मे और मे नॉट बी सेम। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ कि वैसे ये एक सर्किल है और ये भी एक सर्किल है, ठीक है, तो आर दे सिमिलर? बोलेंगे यस, दोनों का शेप सेम है। तो सिमिलरिटी के लिए जो सिंबल यूज होता है वो ये वाला है ना। इसको बोलते क्या है? इसको कहते हैं इज सिमिलर टू। ठीक है, दिस इज सिमिलर, आई मीन दिस फिगर इज सिमिलर टू दिस वन, राइट। इस तरह से अगर आप ट्रायंगल ले लें, इक्विलैटरल ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, ठीक है ना, दीज आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैं लिख रहा हूं इक्विलैटरल ट्रायंगल। जाहिर बात है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये सिमिलर नहीं होने जा रहा, दोनों का शेप डिफरेंट होता है। तो ये दोनों, यानी इसको नंबर 1 कह दूं मैं, दिस इज नंबर 2, तो दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू दिस। तो दिस दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। सिमिलरली फिर मैं स्क्वायर ले लेता हूं, लाइक दिस, ठीक है, दिस इज स्क्वायर, तो दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू ईच अदर, राइट। जाहिर बात है कि इस पूरी चैप्टर में जो सिमिलरिटी पढ़ाई जाएगी वो हर फिगर्स की नहीं पढ़ना है आप लोगों को, आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब होता है, क्या कंडीशंस उसके लिए, वो मैं यहाँ लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं ले लूँ दो ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है ना, दिस ट्रायंगल इज ए बी सी एंड दिस इज डी ई एफ। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता, आखिर हम लोग कैसे मालूम करेंगे कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। मैं अब सिर्फ ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन है? पहली बात हुई कि मैं ये कहने जा रहा हूँ कि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा क्या कि इफ ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle DEF, then देखिए क्या क्या होगा। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कंडीशन नंबर 1 क्या है कि द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मैं बता दूं, मतलब ये हुआ कि अच्छी दूसरी बात है कि इसमें ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लिखूं इसका एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ठीक है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, क्लियर, एंड एंगल सी जो है दिस इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जिस ऑर्डर में एंगल्स इक्वल हैं उसी ऑर्डर में यहाँ लिखना भी है। आप इसको ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ नहीं लिख सकते। क्यों? रीज़न मैं बता रहा हूँ कि इसका एंगल ए और इस वाले ट्रायंगल का एंगल डी ये बराबर है, तो पहले अगर आपने ए लिखा है तो इसे कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे डी लिखना होगा। सिमिलरली इसका एंगल बी इसके एंगल ई के बराबर, तो जिस ऑर्डर पे या जिस प्लेस पे बी है उसी प्लेस पे ई होना चाहिए, क्योंकि ये बी और ई सेम है। तो मैंने सेकंड में बी लिखा तो सेकंड में यहाँ पे ई बी। सिमिलरली लास्ट में सी एंगल एफ के बराबर है, तो जिस प्लेस पे सी लिखेंगे आप उसी प्लेस पे एफ होना चाहिए। यहाँ थर्ड प्लेस पे सी है तो थर्ड प्लेस पे एफ। तो ये वर्टिसेस का भी ख्याल रखिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस जिसको बोलते हैं, जाहिर बात है वही एंगल डिनोट कर रहा है। तो जिस ऑर्डर में एंगल्स इक्वल हैं उसी ऑर्डर में यहाँ लिखना भी होगा आपको। अगर ए और डी ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, ये अगर सेम है तो जिस प्लेस पे ए लिखेंगे आप उसी प्लेस पे यहाँ डी लिखेंगे।
जिस प्लेस पे बी लिखेंगे उसी प्लेस पे ई लिखेंगे, अगर ये उसी ऑर्डर में है तो। अगर इसके अलावा कोई भी अगर दूसरा ऑर्डर आपने लिख दिया तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आइए हम कंडीशन लिखते हैं। तो कंडीशन क्या बोलता है कि अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं देन एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल डी। यहीं से उठा के देख लें, कोई जरूरी नहीं आप फिगर देखें। अगर ये सही लिखा हुआ तो फिर यहीं से आप चेक कर सकते हैं, ए हर हाल में डी के बराबर होगा। अब यहाँ चेक भी कर लें, ये एंगल हमने सिंगल से शो किया है फॉर्म में। सिमिलरली एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होना चाहिए अगर कंडीशन, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो। फिर एंगल सी जो है वो होना चाहिए एंगल एफ के बराबर, ठीक है। एंड ये तो हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। इसके बाद क्या होगा कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किसको बोलते हैं? जो साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल होता है सेम दो ट्राइंगल्स में, यानी इन सिमिलर ट्राइंगल्स द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब जैसे इक्वल एंगल्स कौन है, यहाँ ए और डी इक्वल है, तो ए के अपोजिट साइड ये हुआ और डी का अपोजिट साइड ये हुआ, है या नहीं? तो मैं देखिए बता रहा हूँ मैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स, इन सिमिलर ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं? इन सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। एंगल ए जो है ये बराबर है एंगल डी के, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, आप बताइए क्या होगा? अगर ए और डी बराबर है तो उसका अपोजिट साइड जो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा। तो ए का अपोजिट साइड क्या है? बी सी एंड डी का क्या है? ई एफ। और वो भी आप यहां से निकाल सकते हैं, ए का अपोजिट साइड बी सी, डी का अपोजिट साइड ई एफ। तो जिस एंगल की बात करेंगे उसको छोड़ के जो दो साइड आप ले लें, दो लेटर्स, उससे जो साइड बनेगा दैट इज कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का होगा बी, आप इसको ऐसे बोलो एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी सी, सिमिलरली एंगल डी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ई एफ। यहीं से मालूम हो जाएगा। अब आपसे कोई बोले कि जरा ये बताओ कि एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो आप बोलोगे सी ए। तो एंगल के लिए नाम जिस वर्टेक्स का ले रहे हो आप, उसको छोड़ के जो दो लेटर्स बचा है ना, उससे जो साइड बनेगा दैट इज कॉल्ड दी अपोजिट साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। आप इस तरह से आप लिख सकते हो, देखो दूसरा क्या है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या होंगे? हमने इसमें बी ले लिया, इस वाले इसमें, तो बी के बाद जो साइड बचेगा वो सी ए। सी बी का अपोजिट साइड क्या है? देखिए बी का अपोजिट साइड ये है सी ए, तो आप लिखोगे सी ए एंड ई का अपोजिट साइड एफ डी हो जाएगा, है कि नहीं? एफ डी, दीज आर कॉल्ड दी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मैंने लिख रहा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सिमिलरली अगर आप लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, तो सी आपने ले लिया, तो सी का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड अपोजिट साइड होगा वो होगा ए बी, तो आप लिखिएगा दिस इज ए बी, एंड एफ का जो होगा वो होगा डी। सो दे आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मैंने लिस्ट बना दी पूरी, ठीक है। तो ये इसका कंडीशन क्या है सिमिलर होने का? कि एंगल्स मस्ट बी इक्वल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन प्रोपोर्शन। तो अब आप देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो मैं लिखूंगा, अब देख लीजिए, एंगल ए इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बी सी, ठीक है, और एंगल डी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है आपका ई एफ। तो एक तो कहा जाता है कि दे आर इन प्रोपोर्शन, या द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू, अब अगला देख लीजिए, इसका भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड देख लीजिए, बी का क्या होगा? सी ए, और ई का क्या होगा? एफ डी, ठीक है ना, इक्वल टू दिस एंगल सी, सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी, एंड एंगल एफ का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा? दिस इज डी। तो ये कंडीशंस हैं, यानी अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो ये जो एंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दे मस्ट बी इक्वल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन प्रोपोर्शन और द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल। तो देखिए ये रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। बहुत आसान है। ए डी के बराबर होगा, पहला कंडीशन में क्या लिखा है कि एंगल ए डी के बराबर, एंगल बी ई के बराबर, एंगल सी एफ के बराबर, ये हो गया। इसका अपोजिट साइड बी सी, इसका अपोजिट साइड ई एफ, दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो बी सी बाई ई एफ उसी ऑर्डर में लेना होगा, ऐसा नहीं कि एक रेशियो इसका इसके साथ और दूसरा इसका इसके साथ ले लें, ऐसे कभी नहीं करेंगे, ऑर्डर हमेशा फॉलो करना है। तो ए का अपोजिट साइड बी सी, डी का अपोजिट साइड ई एफ, बी सी बाई ई एफ। अगला ये बी का अपोजिट साइड ए सी
और ई का अपोजिट साइड डी एफ, तो एफ डी डी एफ जो भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, साइड तो एक ही होता है, इसका रेशियो। लास्ट सी का अपोजिट साइड ए बी और एफ का अपोजिट साइड डी, तो ए बी बाई डी, तो ये तीनों रेशियो आपने साइड्स का रेशियो लिख दिया दोनों ट्राइंगल्स का। इन दोनों ये रेशियो हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये है आपका अल्टीमेटली जो कंडीशंस हैं, यानी दो ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए बेसिक कंडीशंस हैं, ये हर हाल में सेटिस्फाई होगा तभी आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है, राइट। चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो द फर्स्ट पोस्टुलेट is SAS. What does it mean? S stands for side, A for angle, and again S for side. This is known as side angle side postulate. ये कहता क्या है सुन लीजिए। सबसे पहले दो ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। Suppose this is the triangle ABC, ठीक है ना, and another triangle is suppose DEF, and these two are similar to each other. This is similar to one. I mean triangle ABC, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, triangle ABC is similar to triangle DEF. Sorry, similar to triangle DEF. तो मैंने पिछले क्लास जस्ट इसके पहले हमने क्या बताया था कि जिस ऑर्डर में लिख रहे हैं ये ऑर्डर ही बहुत इंपॉर्टेंट। ये साफ साफ बता रहा है कि जो एंगल्स इक्वल होंगे तो इसका A इसके D के बराबर होगा, इसका B इसके E के बराबर होगा, इसका C इसके F के बराबर होगा। तो ये ऑर्डर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। चलिए बहरहाल इस वाले केस में हम इसको इस पोस्टुलेट के हिसाब से समझाने जा रहे हैं। ये क्या कहता है कि इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू एनी एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, तो सबसे पहले कोई एक एंगल इसको मैं A मान रहा हूँ, इसका एंगल A और इसका एंगल D ये मैं बराबर मान रहा हूँ। एक ट्रायंगल का कोई एंगल और दूसरे ट्रायंगल का कोई एंगल, ये दोनों आपस में मान लीजिए के बराबर है। उस केस में हमने क्या ले लिया, इस ट्रायंगल का एंगल A ले लिया और इस ट्रायंगल का एंगल D ले लिया और ये दोनों इक्वल है। आगे बढ़िए, फिर से मैं पढ़ो, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इस केस में A इज इक्वल टू एनी एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, इस केस में वो D है, ये दोनों इक्वल है। एंड इन बोथ द ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, द साइड्स इंक्लूडिंग द इक्वल एंगल्स, यानी इसमें और इसमें जो एंगल इक्वल है वो कौन सा एंगल इक्वल है, A और D, इसको इंक्लूड करने वाले जो साइड्स हैं, इस एंगल को इंक्लूड करने वाले जो साइड्स हैं, दे आर इन प्रपोर्शन, तब जाके वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा इसके हिसाब से, इस पोस्टुलेट के हिसाब से। तो फिर से पढ़ूँ, एंड इन बोथ द ट्रायंगल्स द साइड्स इंक्लूडिंग द इक्वल एंगल्स आर इन प्रपोर्शन, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये SAS पोस्टुलेट कहता है। मतलब क्या हुआ इस पोस्टुलेट के हिसाब से, SAS पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल में एक का एंगल दूसरे ट्रायंगल के किसी एंगल के बराबर अगर हो जाए, इस केस में वो क्या है, एंगल A और एंगल D ये बराबर है, तो ये फर्स्ट लाइन का कंडीशन हुआ कि भाई ये एंगल इक्वल है, और इस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स और इस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स ये आपस में प्रोपोर्शनल हो या इनका रेशो इक्वल हो, तब जा करके ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो अब आप ये बताओ कि इस एंगल को इंक्लूड करने वाला साइड्स कौन कौन सा है, वो है ये और ये, आई मीन AB एंड AC। क्लियर है। सिमिलरली इस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स कौन कौन से हैं, वो ये है और ये, दैट मीन्स DE एंड DF। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ये दोनों जो हैं इंक्लूडिंग साइड्स, दे आर इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन मतलब कि AB बाई DE, मैं लिखने जा रहा हूँ, AB बाई DE मस्ट बी इक्वल टू AC बाई DF, AC बाई DF। ये दूसरा है। अगर ये दोनों फुलफिल हो जाते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या कह रहा है अब आप बताइए। आपने लैंग्वेज को पढ़ करके ये इक्वेशन लिखा, अब आप उल्टा जाओ, इन इक्वेशन को देख करके ज़रा लैंग्वेज आप ड्राइव कर सकते हो कि नहीं। क्या कह रहा है SAS पोस्टुलेट, क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल्स आपके पास गिवन हो ABC और DF, उनमें से पहले ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल, कोई भी एंगल, वो अगर बराबर हो जाए, कोई एक एंगल दोनों का बराबर हो, तो इसमें से हमने क्या किया है, एंगल A और एंगल D ये बराबर हो गया। एंड इस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो या उनको इंक्लूड करने वाले साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो, तब जा करके वो क्या होगा, वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है। तो इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन
द ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया है आप लोगों को कि एसएस पोस्टुलेट के हिसाब से एक एंगल इक्वल होना चाहिए और उसको इंक्लूड करने वाले जो साइड, जो कंटेनिंग साइड्स है, इस एंगल के इनको इंक्लूड करने वाले जो साइड्स हैं वो दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। ठीक है, अब चलिए एग्जैक्टली इसी पोस्टुलेट पे बेस्ड हमने एक प्रॉब्लम यहाँ लिख रखा है, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। ठीक है, इससे पहले मिटा दूँ मैं याद रखिएगा इसको, मैं इसको इससे पोस्टुलेट को नहीं मिटा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इमीडिएट प्रॉब्लम करने से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम में दे रखा है, सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ABC एंड दिस इज PQR। ठीक है ना, ABC PQR, दो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि इसमें दिया गया एंगल A 45 है, चलिए मैं इसको 45 लिख देता हूँ, और ये एंगल P भी 45 है, ये एंगल P है 45। तो देखिए एक एंगल बराबर हो गया, यानी एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर हो गया, एक चीज़ तो क्लियर हो गई। अब अगला जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उसके हिसाब से क्या होगा कि इसको इंक्लूड करने वाले जो साइड्स हैं, यानी दिस वन, और इसको इंक्लूड करने वाले जो साइड्स हैं दिस एंड दिस, तो करस्पॉन्डिंग जो रेशियो होना चाहिए है ना, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी AB/PQ। खुद ही पहले समझ लो ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने दिमाग में अप्रोच तो क्लियर होना चाहिए, एक्चुअली मुझे करना क्या है, मैं कैसे प्रूव करूँगा कि ये सिमिलर है या नहीं। तो अगर एसएस अप्रोच है, ऑब्वियसली देखिए एक ही एंगल दिया है, अब बाकी साइड दे रखा है दो, एक एंगल A का और फिर AB/AC दो साइड्स है, तो तुरंत दिमाग में आपके स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा एक एंगल है दो साइड्स, इसका मतलब ये एसएस वाला फंडा है, यानी एसएस पे बेस्ड है ये। तो एक ट्रायंगल का उठा लीजिए, ABC मैंने ट्रायंगल उठाया, तो ABC ट्रायंगल में एक एंगल दे रखा है और AB/AC दो साइड दे रखा है। सिमिलरली PQR में आप आइएगा तो देखिएगा एंगल P दे रखा है एक एंगल, और PQ/PR दो साइड दे रखा है, तो इमीडिएटली स्ट्राइक करेगा कि अच्छा ये एसएस पे बेस्ड है, साइड एंगल साइड, दो साइड है और एक एंगल। तो अगला मुझे क्या प्रूफ करना है कि AB और PQ इसका रेशियो निकालेंगे, फिर AC और PR का रेशियो निकालेंगे। अगर ये दोनों सेम आ जाता है तो हम कहेंगे ठीक है एसएस के बेसिस पे ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो चलिए निकालते हैं। अगला क्या देखा है, इसको इंक्लूड करने वाले साइड्स में लिख रहा हूँ AB/PQ, ज़रा वैल्यू देखते हैं क्या है। AB देखिए क्या है, AB इज़ 4 सेंटीमीटर एंड PQ इज़ 8 सेंटीमीटर, तो ये रेशियो आ गई हाफ, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, क्लियर है। चलिए अब अगला रेशियो मैं उधर निकाला, इसका और इसका रेशियो तो निकल गया, एक इंक्लूडिंग साइड का। दूसरा देखिए क्या है, अगला मैं निकालने जा रहा हूँ AC/PR। AC देखिए दे रखा होगा, AC इज 7 सेंटीमीटर एंड PR इज 14 सेंटीमीटर, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये भी देखिए हाफ आ गया। तो एक एंगल इक्वल है 45 डिग्री, और जो इंक्लूडिंग साइड्स हैं, यानी इसको कंटेन करने, इस एंगल को कंटेन करने वाले जो साइड्स हैं उनका रेशियो भी सेम आ गया है, AB/PQ हाफ, AC/PR हाफ, AB/PQ हाफ, AC/PR हाफ। मैं लिख दूँ तो AB/PQ इज इक्वल टू AC, दिस AC/PR, ये दोनों के रेशियो सेम आ गया। तो एक एंगल इक्वल और जो दो इंक्लूडिंग साइड्स का रेशियो सेम, दैट मीन्स ये ट्रायंगल्स एसएस के हिसाब से इम्प्लाइज कहता है कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। मैं इसको ऐसे कर दूं, आगे उसने पूछा था कि आर दीज ट्रायंगल्स सिमिलर, यस ऑफ कोर्स, और कैसे होगी सिमिलर वो, फ्रॉम एसएस अप्रोच या फ्रॉम एसएस पोस्टुलेट। बिल्कुल क्लियर है। देखिए ये सेकेंड पोस्टुलेट है नोन एज AA और ट्रिपल AA और ट्रिपल A, और मैं दोनों बताऊंगा अभी। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ये पोस्टुलेट कहता क्या है कि इफ़ टू ट्रायंगल्स हैव एट लीस्ट टू पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बहुत इजी पोस्टुलेट है ये। मान लीजिए कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, दिस इज ABC एंड सेकेंड ट्रायंगल इज सपोज दिस इज PQR, ठीक है ना। और इस ट्रायंगल में
कह रहा है कि टू ट्राइंगल्स हैव एटलीस्ट टू पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है कि इसमें ये एंगल ए एंगल पी के बराबर है, ठीक है सपोज, एंड एंगल बी जो है ये एंगल क्यू के बराबर है। तो अगर ऐसा केस आ गया, यानी अगर किसी दो ट्राइंगल्स में आपने ये कंडीशन प्रूफ कर दी कि उनके दो पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आपने शो कर दिए, तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, मैं प्रूफ करूँगा इसे। तो दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए ये दूसरा पॉस्टुलेट है, जिसमें क्या करना होता है कि आपको दो एंगल्स इक्वल शो कर दें, वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। लेकिन दो एंगल्स इक्वल शो करने का मतलब ये भी होता है कि तीसरा एंगल भी बराबर ही होगा हर हाल में। रीज़न मैं बता रहा हूँ, सपोज करो, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी इस केस में इतना याद रखिए कि मैं लिख दूँ कि ए या ए पॉस्टुलेट के हिसाब से, ठीक है ना, ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ क्या है इस केस में ट्राइंगल सिमिलर कैसे है कि दो पेयर ऑफ एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या बराबर है, देखो एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, ठीक है, एंड एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। दो एंगल्स आपके बराबर हो गए, दो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। नाउ दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ये ए पॉजिटिव। अब इसमें हमने सिर्फ प्रूफ किया दो एंगल्स, लेकिन इसमें इसको ट्रिपल ए भी इसलिए बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों बराबर होंगे ना, जैसे ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, तो तीसरा भी हर हाल में बराबर ही होगा। वो आप देखिए कैसे, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज कर लो ये दे रहा हूँ, इसका मैं नाम दे रहा हूँ एक्स, एकदम जनरल वैल्यू को मैं डिग्री नहीं दे रहा हूँ, एक्स लिख, तो ये भी एक्स हो जाएगा बराबर है, क्योंकि ए पी के बराबर मैंने एक्स ले लिया। अच्छा अब ये बी को मैं वाई मान लेता हूँ, एंगल की वैल्यू ले रहा हूँ, नॉर्मली आप कोई एंगल ले सकते हैं, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री जो वैल्यू आपको है हर हाल में प्रूफ हो जाएगी। इसको अगर मैंने वाई माना है एंगल बी को, तो एंगल क्यू भी वाई हो, ठीक है। अब मुझे तीसरा नहीं मालूम, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि तीसरा एंगल भी हर हाल में बराबर आएगा। कैसे बात की प्रूफ ही, मुझे ये वैल्यू निकालनी है, एंगल सी यहाँ से निकालिए और एंगल आर यहाँ से निकालिए, और जरा प्रूफ कीजिए कि वो भी सेम होगा। और इसीलिए जब तीनों एंगल सेम होता है तो फिर ट्रिपल ए होती है, यानी डबल ए का मतलब ट्रिपल ए भी। दो एंगल अगर किसी ट्रायंगल्स का सेम है, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल्स अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, तो तीसरा भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हर हाल में सेम आएगा। देखिए कैसे, हम लोग जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में टोटल नंबर ऑफ एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो मुझे यहाँ से सी निकालना, तो मैं जानता हूँ कि एंगल ए एक्स प्लस वाई प्लस एंगल सी, जो भी वैल्यू वाला मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, दिस वन इक्वल टू 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। यहाँ से अगर आप एंगल सी निकालोगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 180, ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस वाई, यानी 180 माइनस एक्स माइनस वाई, ये एंगल सी आ रहा है। जनरली याद रखते हैं आर निकालिए, तो देखिए इस हिसाब से मैं जानता हूँ कि एक्स प्लस वाई प्लस एंगल आर, तीनों एंगल का सम कितने के बराबर होना चाहिए, दिस शुड बी 180। तो यहाँ से एंगल आर निकाल दीजिए, एंगल आर क्या आएगा 180, ये हो जाएगा कि माइनस एक्स, फिर ये वाई हो जाएगा माइनस वाई। देखिए ये एंगल सी का और वो एंगल आर दोनों के सेम आ रही है नहीं, 180 माइनस एक्स माइनस वाई, 180 माइनस एक्स माइनस वाई, यानी ये एंगल भी हमारा सेम हो गया। यानी एंगल इसी हिसाब से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये भी आता है। इसीलिए आप देखते हैं बुक में लिखा जाता है कि डबल ए या उसको ट्रिपल ए बोलते हैं। तो लेकिन प्रूफ करने के लिए आपको तीनों एंगल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, सब हो जाता है भाई दो एंगल अगर आपने इंसर्ट कर दिया सेम है तो तीसरा भी हमारा सेम ही आएगा, उसको प्रूफ करने की जरूरत है। इसीलिए प्रूफ करने में क्या करना होगा, सिर्फ दो एंगल आप सेम शो कर दें बस, दैट इज एनफ। उससे आपको प्रूफ हो जाएगी दो ट्रायंगल क्या है उससे मिला। चलिए इसका एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा हूँ, इसको हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। उसमें भी तीनों, मैं बात बोल रहा हूँ तीनों प्रूफ करने की जरूरत नहीं, तीनों एंगल्स आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, इसको प्रूफ नहीं करना है आपको, सिर्फ दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कीजिए और ये लीजिए कि भाई फ्रॉम ए अप्रोच या फ्रॉम ए पॉस्टुलेट दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट। चलिए इसमें बेटा दो तो चलिए इस प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें एक ट्रायंगल है एबीसी एक ट्रायंगल बराबर, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, लिख रखा है एंगल एक ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल ए 90 डिग्री, यानी बड़े ट्रायंगल का जो एंगल ए है वो 90 डिग्री। और एक दूसरा उसमें आपने क्या कि ए से डी पे परपेंडिकुलर, यानी इस वाले साइड पे परपेंडिकुलर डाला है, तो डी इज अ पॉइंट
at which 90 degree is being formed. तो देखिए and AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. Prove that these two triangles are similar. ये प्रूफ करते हैं. पहले आप इन दोनों ट्रायंगल को बना लो करके. और देखिए इसमें DBA एक ट्रायंगल तो ये मैं यहाँ बना दे रहा हूँ. This is D, this is B, this is A. क्लियर है? और अगला ट्रायंगल है ABC. ठीक, इसको मैं बना देता हूँ. ये A ऐसे आ रहा है. ये 90 डिग्री में ABC. तो जाहिर सी बात है मैं हल्के से ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये D पॉइंट यही का था, यानी अल्टीमेटली वो बात मालूम हो जाए. करना क्या देखते हैं. तो मुझे प्रूव करना है कि एंगल DBA इज सिमिलर टू एंगल ABC. तो अब आप देखिए मैंने कहा था कि ऑर्डर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. एंगल ऐसा देखिए कौन सा एंगल सेम होने जा रहा है. तो इसमें जिस ऑर्डर में लिखा है एंगल आप सेम जब करेंगे तो जिस प्लेस पे जिस वाले एंगल को यहाँ से पिक कर रहे हैं उसी कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस से यहाँ पे पिक करना होगा. तो आप जरा देखो इस केस में एंगल डी जो है वो 90 डिग्री है. वो यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर. एंगल डी 90 डिग्री और यहाँ जो एंगल ए है वो भी 90 डिग्री. ठीक है. तो इन दीज टू ट्रायंगल्स यानी इन ट्रायंगल्स जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है लिखा हुआ DBA एंड ट्रायंगल ABC. क्या मिल रहा है मुझे. एंगल डी जो है ये एंगल ए के बराबर है और दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है. तो एक एंगल तो मैंने प्रूव कर दिया कि सेम है. केवल मुझे दो एंगल चाहिए. एक एंगल प्रूव किया 90 डिग्री दोनों. इसके बाद क्या कह रहा है कि आगे ठीक है. इसके बाद आप देखोगे ट्रायंगल फिगर को देखो तो ये जो एंगल है एंगल बी, ये एंगल DBA इस ट्रायंगल के लिए भी है सेम एंगल बी पड़ रहा है. बड़े वाले के लिए भी सेम है और छोटे वाले के लिए भी है. यानी एंगल बी दोनों में सेम कॉमन एंगल. तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ABB एंगल ABB मैं इसी बात कर रहा हूँ इज इक्वल टू एंगल ABC. एंगल की बात कर रहा हूँ यानी आप कह सकते हैं दैट मीन्स angle B in triangle DBA is equal to angle B in triangle ABC. क्यों? Because angle B is common to both. Common to both triangles. यानी angle B जो है वो दोनों triangle में common है. Angle B common तो same angle हो गया. ये angle और ये angle और इससे same है. तो सेकेंड वाला आपका आ गया एंगल B is equal to angle B. obviously मैंने लिख दिया व्हाट यहाँ लिख दिया एंगल B in this triangle and angle B in this triangle. they are same because it is a common angle. अब जब दो एंगल सेम हो गया तो तीसरा ऑब्वियसली हर एंगल सेम होगा तो वैसे कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं. तो फ्रॉम दिस A approach these two triangles are similar. तो मैं लिख दूँ सिमिलर कैसे हो रहा है. एंगल D is equal to एंगल A. पहला एंगल बराबर हो गया और दूसरा एंगल B इन ट्रायंगल DBA is equal to angle B in triangle ABB. This angle is also same. Therefore, triangle DBA is similar to triangle ABC. मेरा बात बिल्कुल क्लियर है. बहुत ही आसान है और आपको अब समझ लग रहा होगा कि हाँ वी कैन डू दिस. तो ये जो तीन पॉसिबिलिटीज हैं अगर समझ जाए तो बड़ी आसानी से आपको पता चलता है कि ट्रायंगल से है. हमने दो करा दिया तीसरा कर दिया. अब ये थर्ड पॉसिबिलिटी है SSS मतलब साइड साइड साइड. यानी तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. अगर दो ट्रायंगल्स के आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं अगर आप उनका रेशियो सेम दिखा दो तो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे. ठीक है. तो मैं लिख रहा हूँ सपोज चलिए आपके पास एक ट्रायंगल है. दिस इज ABC एंड हियर यू हैव अ ट्रायंगल PQR. राइट. इस पॉसिबिलिटी के साथ में कहता क्या है देखिए. If two triangles have three pairs of corresponding sides proportional, then the triangles are similar. That means कि इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से two triangles A, B, C and PQR are similar if ये सिमिलर कब होंगे. देखिए ऑर्डर में लिखा तो उसी हिसाब से फॉलो करना होगा. यानी AB का रेशियो PQ यानी ये रेशियो मैंने लिखा AB PQ मैंने लिखा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AB by PQ
इज इक्वल टू, अगला आगे बढ़िए, BC बाय QR, BC बाय QR इज इक्वल टू, अब लास्ट कौन सा बचा, AC बाय PR, AC बाय PR। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, AB बाय PQ, AB बाय PQ, BC बाय QR, BC बाय QR एंड AC बाय PR, AC बाय PR। अगर ये रेशियो आपने सेम दिखा दिया किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स के केस में, तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर है। ये SSS अप्रोच हुआ, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना है। तो तीन पोस्टमेट हमने पढ़ा, एक पढ़ा हम लोगों ने SAS, जिसमें क्या दिखाना था कि एक एंगल इस ट्रायंगल का, एक एंगल इस ट्रायंगल का, पहले इसको बराबर करना था, और फिर उनका जो इंक्लूडिंग साइड्स था, उस ट्रायंगल को इंक्लूड करने में जो साइड्स है उनके रेशियो को सेम करना दोनों ट्रायंगल्स के। तो ये था SAS, यानी साइड एंगल साइड, मतलब ये साइड एंगल साइड, एक एंगल और दोनों कंटेनिंग जो साइड्स था वो। तीसरा था AA अप्रोच, यानी दो एंगल्स इक्वल करना था, जो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता था, मैंने जैसे पहले पढ़ा, ठीक है। तो वो था डबल A अप्रोच, यानी एंगल एंगल अप्रोच, या आप उसको AA एंगल 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 अप्रोच कहते हैं। और तीसरा था ये साइड साइड साइड, इसमें तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, यानी जो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आपके पास है उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो आपको सेम करना है। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि भाई आपने जो दोनों ट्रायंगल्स हो गए हैं सिमिलर है, यानी इसके थ्रू ये दोनों सिमिलर हो गए, अगर ये प्रूव हो जाए तो पोस्टमेट बड़ा आसान है, ठीक है। अब देखिए इसी के बेस्ड ये प्रॉब्लम हमने दिया है, मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल किसी पी पर ये सिमिलर है। तो चलिए प्रूव करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, ड्रॉ द लिंक, दिस इज ABC एंड PQR। चलिए दो ट्रायंगल्स दिए हुए क्वेश्चन में, इसके बाद देखिए वैल्यू जो है मैं आपको कर दे रहा हूँ। AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, AB इज 3 सेंटीमीटर, BC is 4 सेंटीमीटर एंड AC is 6, तो मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद आइए PQ is 6 सेंटीमीटर, देन यू हैव QR is 8, एंड देन PR क्या है, PR is 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो राइट बताइए, तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में वो किसका है। एंगल तो कुछ भी नहीं बता रहा है, तो जब एंगल दिया हुआ है ही नहीं, तो ये SAS अप्रोच जो पहला था पोस्टमेट, इसमें साइड एंगल साइड आता है, एंगल का बात इसमें है नहीं, तो वो पोस्टमेट से प्रूव नहीं होगा। दूसरा था एंगल ये वाला, तो वो पोस्टमेट बैठ गया। तो तीसरा से बचा है साइड साइड साइड, इसमें वही दिया हुआ साइड 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 साइड। तो ये क्वेश्चन खुद आपको हिंट दे रहा है कि भाई आगे बढ़ने से पहले दिमाग में आप अलर्ट हो जाओ कि ये बेसिकली कौन सा पोस्टमेट आप यूज करने जा रहे हैं, SSS, बिकॉज साइड्स आर गिवन ओनली, एंगल की तो बात ही नहीं की इसमें, और तीन पोस्टमेट में दो में तो एंगल की बात हो रही है। तो ये हो गया आपका SSS अप्रोच। ये मैं बेसिकली मेरे लिए क्लू है, बस तीनों साइड ये बेसिकली यही अप्रोच होगा। और ये अप्रोच बोलता क्या है कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल के चेक कर लीजिएगा, सब सेम है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। चलिए देखता हूँ, हमारे पास ट्रायंगल तो रहता है, इस ऑर्डर में रहता है ABC, यानी ट्रायंगल ABC, और यहाँ है ट्रायंगल PQR। तो जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में मुझे रेशियो लेना होगा। तो देखिए पहला मैं ले रहा हूँ AB बाई PQ, देखता हूँ क्या आता है, AB बाई PQ। AB क्या है, AB 3 सेंटीमीटर और PQ क्या है 6 सेंटीमीटर। इसको जब आप डिवाइड किया 3 1 3 3 to the 6, तो ये आ गया 1/2। चलिए ये रेशियो आ गया। अब आगे ये AB वाला निकाल लिया हमने, अब आगे ये BC बाई QR, ठीक है। तो BC बाई QR, BC क्या है चेक कर लो, BC इज 4 सेंटीमीटर एंड QR इज 8 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ भी आप आ गया 4 1 4 4 2 8, ये भी हो गया। एंड थर्ड रेशियो क्या होगा, हमने AB निकाल लिया, BC निकाल, अब आइए AC और यहाँ का PR, AC बाई PR। देखिए क्या क्या है, AC ले लिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, देखिए भाई 6 सेंटीमीटर, और PR जो है वो 12। यहाँ पे देखिए रेशियो क्या आ गया हाफ। तो क्या बता रहा है कि भाई तीनों दोनों ट्रायंगल जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है तीनों साइड्स का, वो रेशियो सेम आ गया। AB बाई PQ हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, दोनों तीनों रेशियो सेम है। इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल्स क्या है सिमिलर। देखिए एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लीजिए,
This is triangle ABC. This is similar to triangle DEF. Is similar to triangle DEF. तो मैंने पहले कहा कि ऑर्डर का खास ख्याल रखिएगा, ऑर्डर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यानी अगर मुझे इसमें रेशियोज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो शो करना होगा, याद रखिएगा वही AB by DE, then BC by EF, then AC by DF, इस टाइप से चलता है। इसके ऑर्डर बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप देखिए क्या कह रहे हैं कि AB यानी इसके साथ अगर मैं रेशियो लिखूं तो मुझे पता है कि अगर ये सिमिलर है तो मुझे पता है कि ट्रायंगल मैं याद रखूं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये क्वेश्चन ही मिल गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि AB by DE, यहां पर मैं आ रहा हूं, AB by DE is equal to BC by EF, BC by EF, रेशियो सेम होना चाहिए, and will be equal to AC by DF, AC by DF। है ना? आप कहते हैं कि सर इसमें आप एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, एंगल दिया हुआ नहीं है मेरे पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एंगल की बात कहां कर रहा है? तो सब तो साइड से दिया हुआ है ना, 4 साइड दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर में, ये वैल्यू पूछे, ये सब आपके साइड्स हैं। इसीलिए मैंने साइड की तरफ बात की है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो मुझे पता है कि ये होता है, यानी उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आते हैं वो सेम आते हैं, पता है, हमने पढ़ा था। अब स्टार्ट कीजिए। AB by DE, AB लिख रखा है x minus 0.5 डिवाइड बाय DE क्या है? DE दे रखा है 9, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? BC by EF, BC EF यहाँ है, आगे AC by DF, AC दे रखा है और DF भी दे रखा है, उसका रेशियो बराबर होगा, AC है 1.5x और DF देखिए दे रखा है 3x। क्लियर? अब आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद कुछ x की वैल्यू आएगी, उस x को यहाँ लिखुट कर दूंगा जो उसने पूछा है, AB और DF निकालना है, यानी इसकी वैल्यू एक्चुअल कितना लेंथ है वो निकालना है और DF की एक्चुअल लेंथ क्या है वो निकालना है। तो चलिए इसमें देखिए x और x कैंसिल, 1.5 by 3 है, पॉइंट आएगा तो नीचे 0 आएगा, तो 15 1 + 15 15 to the square 1/2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 9 इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये 2 जब इधर आए तो क्या आएगा? दिस इज 2 times x minus 0.5 और 9 इधर जाएगा 1 से, 9 into 1 that is 9। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए इसको, लेफ्ट राइट में आएगा 2x minus 2 into 0.5 1 हो गया, ऑन द राइट साइड यू हैव 9, ये माइनस 1 हो जाएगा +1, तो 9 + 1 10 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2x = 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10/2 दैट इज 5 है, x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई, तो वी हैव गॉट x = 5। अब उसने जो पूछा है वैल्यूज पुट कर दीजिए, उसने पूछा है AB और DF का जरा लेंथ निकाल दे बता दो। चलिए AB है क्या? AB है x minus 0.5, दैट मींस x की वैल्यू यहाँ 5 है, पुट कर दीजिए, 5 minus 0.5, तो 5 में से 0.5 बढ़ेगा तो आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर आएगा, ये AB का लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर, सो AB इज डिटरमिन्ड। इस बार dx पूछा है तो dx भी निकाल दीजिए, df जो आपका है ये है 3x, दैट मींस 3 into x, x की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी, 5 को कीजिए, 3 into 5 15 सेंटीमीटर, ये हो गया df का लेंथ, है ना? तो दोनों वैल्यू आ गई, डाला। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है, मैं उम्मीद है कि आप करने में कामयाब होंगे सारे क्वेश्चंस, बट स्टिल मैंने कई बार आपसे कहा कि अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आपको हो जाए या कहीं दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन मेंशन कर दीजिए, बुक का नाम, एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिए, मैं उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिए, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।